नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज गुरुवार अपरोक्षानुभूति छठा श्लोक चल रहा है। शम दम के बारे में बातें हो रही है। पहले श्लोक का पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। सदैव वासना त्यागः शमोऽयमिति शाब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। क्या कहते हैं? सदैव वासना त्यागः शमः अयम इति शब्दितः। सदा सर्वदा के लिए वासना का त्याग हो जाना शम नाम से कहा जाता है। इसको शम कहते हैं। ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि शम की प्राप्ति कैसे हो। देखो महाराज, हमारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित्त आनंद स्वरूप है। और इसी कारण, इस स्वरूप लक्षण के कारण हमारे में तीन विशेषताएं हैं। ये लास्ट टाइम बात हुई थी, उसको थोड़ा रिवीजन करके देख लेते हैं। तो आत्मा स्वरूप में तीन विशेषताएं हैं। एक तो आत्मा स्वरूप में किसी का अनिष्ट करने की कोई कारणता ही नहीं है। मतलब आत्मा स्वरूप किसी का अनिष्ट कर नहीं सकता। तो अगर वह किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता, मतलब कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। अनानंद का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा, दुख का कोई उपस्थिति ही नहीं होगा प्रश्न, किसी के कारण दुख का। दुख की अकारणता का मतलब है कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, हम किसी को दुखी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम आनंद स्वरूप है और स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसी का नाम स्वरूप है। जैसे घड़ा है, अगर वह टूट जाए तो वह ठिकरा बन जाए, ठिकरा टूट जाए तो कंकड़ बन जाए, कंकड़ भी पीस दिए जाए तो वह चूर्ण बन जाए, धूल बन जाए, मिट्टी बन जाए। तो ये चूर्ण रूप में रही हुई मिट्टी कंकड़ रूप में भी मिट्टी ही थी, कंकड़ भी मिट्टी ही था, ठिकरा भी मिट्टी ही था, घड़ा भी मिट्टी ही था। मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता, नाम रूप में परिवर्तन होता है जो मिथ्या है। तो हमारा आनंद स्वरूप होने के कारण आत्मा में किसी के अनिष्ट की कोई कारणता नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि न तो कोई हमारा बुरा कर सकता है, न तो हम किसी का बुरा कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है, आत्मा का गुण है चित्त, मतलब कि हम ज्ञान स्वरूप है। और अगर ज्ञान स्वरूप है तो अंधकार अज्ञान हमारे अंदर रह नहीं सकता। तो हम किसी को ठग नहीं सकते और कोई हमें ठग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा चित्त स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान में अज्ञान अंधकार होता नहीं है। सूर्य में अंधकार होगा क्या? नहीं होगा। तो न तो हम ठगे जा सकते हैं और न हम किसी को ठग सकते हैं। किसी को न तो हम लूट सकते हैं, न तो हम लूटे जा सकते हैं। और तीसरा है सत, सत चित्त आनंद। तीनों की एक एक विशेषता है। सत का मतलब है कोई, हम अमृत स्वरूप है। सत है मतलब अमृत, नहीं मरने वाले के रूप में है हम। तो न तो हम स्वयं किसी को मार सकते हैं, न तो कोई हमें मार सकता है। न तो कोई हमें मार सकता है, न तो हम किसी को मार सकते हैं, क्योंकि हम सत्य स्वरूप है। तो आत्मा में, आत्मस्वरूप में अमृतता है। इसलिए किसी को मारने मरने की परिस्थिति पैदा हो ही नहीं सकती। लेकिन हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी, लेकिन हमें दिखता है
इस व्यवहार सत्ता में दिखता है कि लोग मारते हैं, लोग मरते भी हैं, लोग ठगते हैं, लोग ठगे भी जाते हैं, और ये किसी का अनिष्ट कोई कर भी सकता है। अनिष्ट माने अनिच्छनीय, जो अनिच्छनीय है वह सुखद नहीं होगा, तो लोग किसी को दुखी कर सकते हैं, कोई हमें भी दुखी कर सकता है, ये देखा तो जा रहा है। तो महाराज, हमारे कर्म के फल के उपरांत हमें कुछ मिलेगा क्या? अगर कर्म फल उपरांत भी कुछ मिलने वाला है तो सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। लेकिन शास्त्र सभी कहते हैं कि हमें जो इस जन्म में मिलना है वह पहले से तय है। जन्म लेने से पहले हमारा प्रारब्ध बना, हमारे कर्मों के जो फल संचित थे उसमें से जो पके हुए फल थे उन्होंने इस शरीर को जन्म दिया, और ऐसी परिस्थिति में ऐसे घर में जन्म दिया जहाँ हमारे ऋणानुबंध खत्म हो सकते थे, जहाँ से हमें कुछ लेना था, जहाँ हमें कुछ देना था, सुख या दुख जो भी। तो जब जब समय आएगा तब तब वही कर्म का फल हमें मिलेगा जो हमने किए हुए हैं, संचित में से पके हुए हैं। तो कर्म फल के उपरांत हमें कुछ मिल नहीं सकता। तो कहते हैं कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कभी कहीं पर भी मिल नहीं सकता। तो न सुख मिल सकते हैं न दुख मिल सकते हैं। तो कोई हमें ठगता है तो हमें दुख होता है, कोई हमें मारता है तो हमें दुख होता है, कोई हमारा अनिष्ट करता है तो हमें दुख होता है। तो हमें लगता है कि उसने हमें दुख दिया, वास्तव में उसने किसी को दुख नहीं दिया, वह तो निमित्त मात्र बना। हमारे दुख को हम तक पहुंचाने का वो टपाली बना, निमित्त मात्र बना। वही क्यों निमित्त बना, कोई दूसरा क्यों नहीं बना? देखो महाराज, हम यहाँ अगर इंडिया में रह रहे हैं तो कोई अफ्रीकन आपको कैसे दुखी करेगा? तो आपके आसपास वही लोग है, वही वातावरण है, वही परिस्थिति है जो आपके कर्म के फल को देने में सहायक है। अब कोई एक आदमी बहुत ईर्ष्यालु है, समझ लो, उसका स्वभाव, उसके अंतःकरण में ईर्ष्या की वासना घर कर गई है, वो कभी मिटने वाली नहीं है, इतनी दृढ़ हो गई है। अब उस आदमी को निमित्त बनाकर परमात्मा उसके हृदय में हमारे प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा करेगा। क्यों उसके हृदय में करे? क्योंकि उसका हृदय उसके लिए अनुकूल है, वहाँ ऑलरेडी ईर्ष्या का वातावरण बना हुआ ही है। एक जरा सा कंकड़ फेंका और तरंग शुरू हो गए, तो परमात्मा उसे उसके मन में ये पैदा करता है प्रेरणा कि ईर्ष्या करो, और उसको तो चाहिए ही वही, क्योंकि उसकी वासना ही वही है। तो वह ईर्ष्या का प्रोग्राम शुरू कर देता है, हर जगह जाकर आपकी बुराई करना शुरू कर देता है, आपसे ईर्ष्या करना लग जाता है और आप दुखी होते हैं। इसके कारण जो भी दुख आना है वो आप प्राप्त करेंगे। अच्छा, तो सुख देना है तो जो हमारे हितकारी है, जिसके हृदय में हमारे लिए प्रेम की, सहानुभूति की और सहायता की भावना बनी हुई है, ये भी वासना है। तो उसमें एक कंकड़ फेंका जाएगा, उसको प्रेरित किया जाएगा और वह हमें सहायता करेंगे, हमसे प्रेम करेंगे, हमारा इष्ट करेंगे, अनिष्ट होते हुए हमें बचाएंगे भी। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा अंतःकरण जिस वासना से वासित होगा वैसा भाव अंदर उठेगा, जैसा भाव उठेगा वैसे विचार चलेंगे, जैसे विचार चलेंगे वैसी वाणी निकलेगी, जैसी वाणी निकलेगी वैसी क्रिया होगी। तो हम किसी को ठगने या किसी से ठगे जाने के कारण बन जाएंगे। कोई हमारा इष्ट करने का या हम किसी का अनिष्ट करने का और हम किसी का अनिष्ट करने का कारण बन सकते हैं। कोई हमें मार सकता है, हम भी मर सकते हैं, क्योंकि वह हमारा प्रारब्ध होगा, तभी ये बात हो सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि अंतःकरण अगर शुद्ध है तो हमेशा हमारे दिल में अच्छे विचार ही उठेंगे, अच्छे भाव ही पैदा होंगे।
और दुष्ट से दुष्ट आदमी भी हमें दुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारे कर्मों का फल जो नहीं है वो तो हमें मिलने वाला नहीं है, और जो कर्मों का फल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो आने वाला दुख हमें दुखी नहीं करेगा, जाने वाला सुख भी हमें दुखी नहीं करेगा। तो सुख दुख से मुक्ति का यही उपाय है कि अपने स्वरूप को प्राप्त करो, अपने स्वरूप को जान लो। मैं कौन हूँ यह जानना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहा गया है। ये हमने सब लास्ट में देखा था। आत्मस्वरूप अमृत है, इसलिए न तो उसे कोई मार सकता है। हमने कबूतर का एक उदाहरण लिया था कि हमने नहीं किया, हमसे हो गया। क्यों हम ही से हो गया? क्योंकि हमारे अंतःकरण में उसके अनुकूल वातावरण था, हिंसा का वातावरण था, तो हमारे हाथों से हिंसा हो गई। हमने चाहा नहीं था, फिर भी हो गई। हमारे पाँव के नीचे आकर कीड़ा मर जाता है, क्यों? हमारे ही पाँव के नीचे आता है। आगे तो हाथी घोड़े गए, उसके पाँव के नीचे क्यों नहीं आया? हमारे पाँव के नीचे इसलिए आता है कि हमारे अंतःकरण में ऐसा वातावरण है हिंसा का, तो उसके लिए यह अनुकूल है। और ये कर्म का फल भी हो सकता है। समझ लो लास्ट जन्म में उसने हमें कुचला होगा, तो हमारे हाथों हमारे पैरों से वो कुचला जाएगा। अच्छा, कर्म का फल है और हमारे पैरों से कुचला जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। कुचला जाएगा यही नियम है महाराज। कैसे? जैसे समझो कि उसने हमें कुचला है, लेकिन हमने अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया, विशुद्ध कर लिया, तो हमारे हाथों से कुछ होने वाला नहीं है। कोई और निमित्त बनेगा और वह कुचल के मर जाएगा, वह कीड़ा। फिर भी समझ लो कि अगर हम भी होते हैं तो जो अनदेखे अनजाने अनचाहे जो क्रिया हो जाती है वह पाप नहीं लगता, उसका दोष लगता है। उस दोष का निवारण है मंत्र जाप। गुरु मंत्र का जाप करो, हरे राम हरे कृष्ण का जाप करो, राम राम का जाप करो। और पंच महायज्ञ जो गृहस्थ के लिए है वह ऐसे अनजाने में हुए दोष का निवारण करने के लिए होते हैं। तो हमारी मुक्ति में ये सब चीज़ें बाधक नहीं बनती। कहने का मतलब यही है। तो हम ऐसे बने हुए हैं, हम ऐसे हैं वास्तव में कि जहाँ सुख ही सुख है। सुख के लिए विषयों की वासना जगाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध है महाराज कि जो कभी फीके नहीं पड़ते। हम ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हम ऐसे का मतलब क्या है कि एक शब्द, मधुर शब्द हमने सुना, हमें आनंद आया, लेकिन शब्द तो गया, वह तो नष्ट हो गया। तो जो नष्ट हो गया उसका दिया हुआ आनंद कितनी देर टिकेगा? वो भी नष्ट हो जाएगा। तो जो आने जाने वाला आनंद है वह बाह्य स्थूल भौतिक पदार्थों में, भौतिक विषयों में से प्राप्त होता है। लेकिन हम ऐसे शब्द है, ऐसा स्पर्श है, ऐसा रूप रस गंध है कि जो कभी नष्ट होता ही नहीं, जिसका रंग कभी फीका पड़ता ही नहीं। मतलब कि आत्मा का जो आनंद है वह नित्य आनंद है, वह सत्य आनंद है, वो अनंत आनंद है जो कभी खत्म ही नहीं होता, वो अखंड आनंद है। तो कहते हैं कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श हम ऐसे हैं जो कभी फीके नहीं पड़ते। जब हम वासनावर्ती होकर भागदौड़ मचाते हैं तब हम अपने आप को दरिद्र बनाते हैं, क्योंकि खजाना भरा पड़ा है आनंद का हमारे अंदर, और हम आनंद के लिए वासना के वशवर्ती हो जाते हैं और विषयों के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो हम अपने आप को दरिद्र बनाते हैं, दरिद्र ही मान लेते हैं। और जब अपने अंदर अपूर्णता देखकर उसे पूरा करने के लिए दौड़ते हैं, मानते हैं कि हम अपूर्ण है, हम में कुछ कमी है, हम में इतना ज्ञान नहीं है, हम में ये नहीं है, हम में वो नहीं है, उसको पूरा करने की दौड़ धूप मचाते हैं, तो हम अंतर्यामी का अपमान कर रहे हैं, अंतर्यामी का तिरस्कार कर रहे हैं। देखो महाराज, हमसे क्या हो रहा है हमें पता भी नहीं है, और हमसे इतने बड़े बड़े दोष हो रहे हैं। अंतर्यामी का तिरस्कार हो रहा है, अपने आप का मतलब जीवात्मा का हम अपमान भी कर रहे हैं उसका, और उसको दरिद्र भी बना रहे हैं, अंतर्यामी को हम तिरस्कृत भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम अपने स्वरूप को जान ले तो फिर कुछ बाकी बचता ही नहीं प्राप्त करने को। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद। घड़ा चाहे कैसा भी हो, मिट्टी ही तो है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, टेढ़ा हो मेढ़ा हो चाहे अच्छा भला हो, तो है तो मिट्टी ही। उसी तरह आदमी प्राणी चाहे कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, है तो परमात्मा की ही अभिव्यक्ति। अगर ये बात दिल में बैठ जाए
तो हमारी वासना धीरे 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 शांत हो जाएगी। वासना को शांत करना ही सम है। हमने शुरू में ही देखा कि सदैव वासना त्याग समो इत्यभिधीयते, सदैव वासना त्याग समः इत्यभिधीयते। अयमिति शब्दितः ये कहा जाता है सम। तो प्राणी चाहे कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, भला बुरा हो, काला गोरा हो, ऊंचा नीचा हो, स्त्री पुरुष हो, वृद्ध हो, ये जवान हो, बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। अब अगर सब ईश्वर की अभिव्यक्ति है तो उसमें ईश्वर को पहचानना, उसको जानना और मानना एकमात्र कर्तव्य रह जाता है। कर्तव्य माने करने योग्य कार्य, और वह कैसा अनिवार्य आवश्यकता हो जाता है, वह जिसका निवारण हो नहीं सकता। अगर जब तक उसको जानेंगे नहीं तब तक हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला, एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें लगता है समाधान हो गया, अरे हो गया होता तो फिर से दूसरी बार वही समस्या क्यों आती? बार बार कई बार एक ही समस्या आती रहती है, अलग अलग प्रकार से भी आती रहती, समस्या ही क्यों आती? अगर सुलझ गए हैं तो हम सुलझ नहीं गए। इसलिए हमें करने योग्य क्या है, जिसको टाल नहीं सकते, ऐसा करने योग्य अनिवार्य आवश्यकता है। हर पद के अर्थ में, हर पदार्थ में परमात्मा की पहचान करना, उसको जानना और उसको मानना। सब में जानना तो अपने में भी जानना। हम दूसरों का तो सुख और सौंदर्य देखते हैं, अपने भीतर झांक कर नहीं देखते। अगर हम अपने भीतर झांकेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ तो खजाना भरा पड़ा है। अपने में अभाव की जो भ्रांति है वह विपरीत बोध है, ऐसा हमें मालूम हो जाएगा। देखो, वेदांत में अज्ञान का अर्थ ज्ञान का न होना ऐसा नहीं है। अज्ञान का अर्थ है विपरीत ज्ञान। जैसे रज्जु में सांप दिखता है तो हमें ज्ञान नहीं हो रहा क्या? हमें ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन उल्टा ज्ञान हो रहा है। जहाँ रज्जु है उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी जगह हमें सांप है ऐसा ज्ञान हो रहा है, विपरीत ज्ञान हो रहा है। ये खतरनाक है। अगर ज्ञान नहीं हो रहा है तो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। अगर ज्ञान पूरा हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रज्जु को रज्जु के रूप में जान लो तो कोई दिक्कत नहीं है। सांप नहीं है ऐसा जान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अंधेरा पूरा है तो हम उसके ऊपर पांव रखकर चले जाएंगे, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि वहाँ रज्जु है। और उजाला पूरा है तो भी हम उसके ऊपर पांव रखकर चले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रज्जु है, ये सांप तो है नहीं। तो दोनों स्थिति में हमें पता है, मतलब अज्ञान है, वह ज्ञान का अभाव नहीं है, वह विपरीत बोध है, विपरीत ज्ञान है। तो आनंद के लिए हमें प्रकाश चाहिए, जीवन के लिए अन्य की आनंद के लिए प्रकाश चाहिए, जीवन के लिए हमें अन्य की आवश्यकता है, वह चाहिए। ये सब वासनाएं है महाराज। जीवन जीने के लिए, आनंद के लिए, प्रकाश के लिए, जीवन के लिए, सत्य के लिए, चित्त के लिए, आनंद के लिए अन्य की आवश्यकता का त्याग हो जाए, बस यही वासना त्याग है। किसी के लिए हमें किसी अन्य की, अन्य व्यक्ति, अन्य वस्तु, अन्य परिस्थिति, अन्य पदार्थ, किसी की हमें आनंद के लिए भी जरूरत नहीं है। प्रकाश के लिए, चित्त मार्गदर्शन के लिए, समझ लो, मार्गदर्शन के लिए भी किसी की जरूरत नहीं है। और जीवन जीने के लिए, सत्य स्वरूप बने रहने के लिए भी हमें अन्य की आवश्यकता नहीं है। आनंद के लिए हम स्वयं पूर्ण हैं। हमारे स्वामी जी, हमारे गुरु जी कहते हैं कि मैं पर्याप्त हूँ आनंद के लिए। आनंद के लिए मुझे किसी और की सहायता की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, पर्याप्त हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। इसमें इतना सुधार हो जाए तब मुझसे आनंद मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही कुरूप है, नाटे है, मोटे है, बुद्धू है, बुद्धिमान है, जो भी है, हम अपने आनंद के लिए अपने आप में पर्याप्त है। अगर हम जान ले कि हम आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो किसी अन्य की जरूरत नहीं होगी। तब तक वासना का संपूर्ण त्याग हो नहीं सकता। तो यहाँ जो सम कहा है
वह वासना का सदा के लिए हमें त्याग करना है, लेकिन वासना जब हमसे छोड़कर जाएगी तब संपूर्ण त्याग होगा। तो कहते हैं कि शांति हमारा स्वरूप है। हमें कमी दिख रही है तो बहुत धन आने से, बहुत पैसे आने से वासना शांत नहीं हो जाएगी। अरे महाराज, आप न्यूज़ में देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे, बहुत धनवान घर की महिलाएं मॉल में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। और कैसी चीज़ों की? सामान्य, बिल्कुल क्षुल्लक सी चीज़ों की। जैसे समझो ये छोटा सा एक आईना है तो सरका के अपनी बैग में डाल दिया। अरे भाई, ये आईना ये तो 50 रुपये की कीमत का है, नहीं ले सकती क्या? 25 रुपये की कीमत का है। अब जो पति महिला है, ये लेना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। तो अभाव वासना का कारण नहीं है महाराज। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास नहीं है इसलिए हम में वासना है। नहीं, अभाव वासना का कारण नहीं है। अंदर अशांति है, हमें वासना की पूर्ति किसी तरह करनी है। कम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, लेकिन हमारी मान्यता कि हम में कुछ कम है, यही हमारी वासना का कारण है। यही वासना बन जाती है। तो दुख का निर्माण प्रकृति ने, समझो कि ईश्वर ने या माया ने, उसने नहीं किया। न तो ईश्वर ने किया, न प्रकृति या माया ने किया है दुख का सर्जन। दुख का सर्जन हमारा क्रिएशन है, हमारा बनाया हुआ है। दुख हमारी करामत है। कहाँ से आता है दुख? अहंता से आता है, ममता से आता है, कामना से आता है, अपेक्षा से आता है, अपनी मानी हुई मान्यता से, अपनी धारण की हुई धारणा से ये दुख आता है। तो अहंता छूट गई तो शांति ही शांति है, विवेक ही विवेक है। वासना का त्याग अगर हो जाए तो शांति, शक्ति और विवेक की हमें प्राप्ति हो जाती है। और ये वासना उत्पन्न होती है ममता से। तो कहते हैं न अभी स्वर्ग, गीता जी में भगवान ने 20 ज्ञान के जो मूल्य, ज्ञान के प्राप्ति के जो साधन, ज्ञान के साधन बताए, उसमें कहा है अनभिस्वंगः, अति प्रेम, अति स्नेह। प्रेम शब्द तो उसके लिए ठीक नहीं, अति स्नेह कह लो। अति स्नेह भी बुरा है। मतलब अति स्नेह का मतलब है ममता। किसी के प्रति इतनी ज़्यादा ममता हो जाए कि उसको कुछ दुख हो जाए तो हमें लगता है हमें दुख हुआ। बेटा बीमार पड़ जाए तो माँ आधी बीमार हो जाती है, बीमार जैसी उतनी पीड़ा भोगती है। बेटे की परीक्षा आ रही है तो माँ को रात भर नींद नहीं आती। अच्छी बात है, केयर करनी चाहिए, लेकिन अभिस्वंग तक अपनी ममता पहुँच जाए, ये बात हमें दुखदायक है। तो हमने दुख, हमारी करामात है, हमने पैदा किया। कहाँ से किया? अहमता से किया, ममता से किया, अपेक्षा से किया, कामना से किया, धारणा से किया, मान्यता से किया। इन सब में हमें सुधार करना होगा। अगर वासना का त्याग करना है तो तभी सम की पूर्ण प्राप्ति होगी। तो एक महात्मा कहते थे, महात्मा ही कहेंगे कि मुझे वैसे तो मुझे क्रोध नहीं आता, लेकिन जब कहीं अन्याय होता दिखता हूँ तब क्रोध आता है। तो महाराज, अन्याय करे वह और दुखी हुए हम। क्रोध में तो दुखी होता है, सुख तो होता नहीं। अन्याय करे कोई दूसरा और दुखी होते हैं हम। देख लो हम क्या कर रहे हैं। एक बहुत अच्छे महात्मा ने कहा है कि सहिष्णुता साधक में नहीं होगी तो किस में होगी? अगर ये सहिष्णुता हम में नहीं होगी, साधक में नहीं होगी, तो फिर किस में होगी? तो भगवान ऐसा हो तो ठीक, ऐसा हो तो न ठीक, बेठीक, या वैसा न हो तो ठीक। तो ये वासना है हमारी, इसको हमें स्वतः ही शांत करना पड़ेगा। तो वासना त्याग कह लो, शांति की प्राप्ति कहो, धर्म का आचरण कहो, ये सब ईश्वर का कर्तव्य नहीं है, ये हमारा कर्तव्य, हमें करना पड़ेगा। ईश्वर नहीं करेगा, हे भगवान हमारी वासनाएं शांत कर दो। हम प्रयत्न करेंगे, ईश्वर हमें बल देगा, लेकिन वासना की शांति तो हमें ही करनी पड़ेगी। हम प्रार्थना जब करते हैं ना, प्रभु एवी दया कर तुम विषयनी वासना छूटे, प्रभु ऐसी दया कर तुम
विषय की वासना छूटे। यहाँ प्रार्थना क्या है? भगवान तू दया कर। ऐसा नहीं कहा भगवान तू हमारी वासना का निवारण कर दे, ऐसा कहा है कि ऐसी दया कर जिससे कि हमसे अपनी वासना की निवृत्ति हो जाए, विषय की वासना हमसे छूटे। हे प्रभु ऐसी दया कर। ऐसी दया कर मतलब ऐसा बल दे, ऐसी कृपा दे, ऐसी समझ एवं सामर्थ्य प्रदान कर। ये दो चीजें भगवान से मांगने जैसी है महाराज, समझ और सामर्थ्य। है भगवान हमें सही समझ दे और सही जो समझे उसको निभाने का सामर्थ्य दे। हम कभी कभी किसी वस्तु को सही तो समझते हैं लेकिन उसको निभाने में असमर्थ रहते हैं। अरे हम तो बेचारे हैं, क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, उसको निभा सकते हैं। मर भी जाए तो भी सत्य का पालन किया हो, ऐसे हमारे देश में कई महात्मा हो गए हैं। तो धर्म नहीं छोड़ा है, मृत्यु दंड मिलने तक धर्म, चमड़ी उधेड़ ली गई लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। तो ये हो सकता है महाराज, ये सामर्थ्य हम में है, उसको जगाना है। और इसके लिए प्रार्थना है कि हे भगवान तू दया कर जिससे कि हम में समझ और सामर्थ्य आ सके कि हम विषय की वासना को त्याग दें। तो ये वासना त्याग, शांति प्राप्ति, धर्माचरण ये ईश्वर के नहीं अपने कर्तव्य है। उसके लिए कोई अधिकारित्व की जरूरत है तो वो भी अधिकार अर्जित करना भी हमारा ही कर्तव्य है और पुरुषार्थ करना भी हमारा ही कर्तव्य है। दो चीजें करनी है हमें, एक तो अधिकार प्राप्त करना है, ऐसा अपने को उसके लायक बनाना है, मूल्यों का पालन कर सके, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह ये सब हम कर सके, उसके लिए हमें अपने आप को अधिकारी बनाना है। और फिर पुरुषार्थ, उस साधन को लेकर पुरुषार्थ भी तो हमें करना है। ये दोनों हमारे कर्तव्य है, ईश्वर के कर्तव्य नहीं है। संतोष की प्राप्ति ही वासना त्याग है, समझ लो। तो जिसके पास पेट भर खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, इसलिए उसमें वासना है, ऐसा नहीं है। वस्त्र भोजन हमारी वासना का कारण नहीं है, वह हमें मिल जाए। बहुतों को वस्त्र भोजन की कोई कमी नहीं है, फिर भी वह दुखी है वासना के कारण, क्योंकि उसकी वासना तृप्त ही नहीं होती। जिसने वासना की तृप्ति का प्रयत्न किया वह दुखी है, और जिसने वासना को मिटा दिया, वासना का त्याग ही कर दिया है, होगा कोई बात नहीं, उसमें क्या, हमें नहीं चाहिए, हमें क्या करना है उसको लेकर। चाहे जरूरत की चीज है तो भी वो हमें चाहिए ही, इसके बगैर चल ही नहीं सकता, तब तो हम पराधीन हो गए। अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो और भी अच्छा है। संभालना, उसको, उसकी रख रखाव करना छूटा, चलो, नहीं है तो और भी अच्छा है, तो अच्छा है, सुविधा रहेगी। अगर नहीं है तो नहीं है तो और भी अच्छा है। गाड़ी है, अच्छा है, कहीं आने जाने में ठीक रहेगा, सुविधा रहेगी। लेकिन नहीं है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पेट्रोल का खर्च नहीं, उसके रख रखाव का, उसकी सर्विस का, ड्राइवर का या हमें सीखने का, उसके एक्सीडेंट का कोई भय नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत ही अच्छा है। नहीं है तो ये जब बातें हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, है तो अच्छा है, हमें उसको फेंक नहीं देना है, लेकिन उसके बगैर चले ही नहीं, यह वासना है। तो जिसने वासना निवृत्ति में रस लिया, मतलब जिसका रस वासना निवृत्ति में है वह परमार्थ का मार्ग है, और जिसका रस वासना पूर्ति में है वह संसार का मार्ग है। संसार का मार्ग माने संसार की ओर वह खींचा जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये होता ही रहेगा। वासना निवृत्ति दो प्रकार से होती है, एक होती है निरालंब और दूसरी होती है सालंब। सालंब माने भगवान का आलंबन लेकर हम वासना की निवृत्ति करते हैं। हे भगवान, तुमने जो किया वही सही है, तू जो देगा वही ठीक है, तू बड़ा कृपालु है। ये भगवान का आलंबन लेकर वासना का त्याग करना है। और निरालंब वासना का मतलब है आलंबन के बगैर, तो विषयों के आलंबन से मुक्त होकर, विषयों की वासना से निवृत्त होकर, संसार का आलंबन त्याग कर भी वासना का त्याग, पदार्थ विषय समझ लो, विषय को छोड़ दिया तो उसका आलंबन अपने आप छूट गया। तो निरालंब या सालंब दो प्रकार से वासना की निवृत्ति भगवान ने कही है। तो जिसमें ईश्वर के प्रति विश्वास है,
देखो आलम्ब वासना है वह ईश्वर को आलम्बन बनाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को आलम्बन बनाने से क्या होगा, अगर हमारी आस्था है तो वो बड़े बड़े दुख भी झेल जाता है। और जो नास्तिक लोग हैं ना, फॉरेन में देख लो, इतने सुसाइड होते हैं, इतने लोग पागल हो जाते हैं, साइकिक हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर कोई श्रद्धा नाम की चीज़ नहीं है, आस्तिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर की सहायता लेने की कोई वस्तु नहीं है। अगर ईश्वर का आधार रहेगा तो किसी भी परिस्थिति का हम ठीक से सामना कर पाएंगे। इससे आगे अब दम की बात आती है, जिसको हम अगली बार में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।